हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास। गाइस, मेरा नाम निशा सोनी है एंड आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ईमेल का आज लेक्चर नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे। मेरे लेक्चर से सीखने के लिए क्या करना है आपको, आप लोगों को मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है। वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मेंशन है, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे, जहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि मेरे लेक्चर से सीखने में और मुझे आप लोगों को समझाने में क्या हो, आसानी हो। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो, आज का है हमारा ईमेल का लेक्चर नंबर 2। मैंने लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर चुकी हूँ, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं आप। उसमें मैंने मेंशन किया है आप लोगों के लिए, मैंने ये बताया है कि कैसे प्रोटोकॉल्स ईमेल्स में यूज़ किए जाते हैं। SMTP, IMAP और POP वर्जन 3, इन सभी का ईमेल सेंडिंग में और ईमेल रिसीव करने में क्या यूज़ है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि ईमेल का जो फॉर्मेट होता है, किस तरीके से ईमेल को सेंड किया जाता है, किस किस को सेंड किया जाता है, या कौन कौन है जो रिसीव करते हैं, उसके फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पूरे जो PDF में यहाँ पे जो भी लिखा है उसको पढ़ने से पहले आप एक छोटा सा एग्जाम्पल को देखें। देखो, क्या है कि ईमेल का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये है ईमेल। सबसे पहले मेंशन होता है फ्रॉम, फिर होता है टू, फिर लिखा होता है CC, फिर लिखा होता है BCC, एंड में लिखा होता है सब्जेक्ट। अभी आप अपना मोबाइल लीजिए, आप उसमें जीमेल खोलिए। जीमेल में सेंडिंग का एक ऑप्शन होगा, है ना, ईमेल जो उसको भेजना है, आप उस पर क्लिक कीजिए, जस्ट क्लिक कीजिए, आपको ये फॉर्मेट वहाँ आपके जीमेल में दिख जाएगा। जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो आपको वहाँ पे ये फॉर्मेट दिख जाएगा। तो फ्रॉम कौन होता है? अगर मैं आप लोगों को कोई ईमेल भेज रही हूँ, कोई नोटिफिकेशन आया है उसके रिगार्डिंग मैं कोई ईमेल आप लोगों को भेज रही हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं हो गई फ्रॉम। और फ्रॉम कौन होता है? सेंडर। या तो मुझे कह लीजिए निशा, NISHA, मैं हो गई निशा, या फिर हो गया सेंडर, मुझे आप कह लीजिए, या फिर मुझे फ्रॉम कह लीजिए, आप मेरा नाम तीनों रख सकते हैं। अब टू कौन हो गया? जिसको ईमेल भेजा जा रहा है, जैसे कि आप लोग हो गए रिसीवर। आप में से फॉर एग्जांपल किसी का नाम हो सकता है, अभी के लिए रखते हैं हम बबलू। क्या नाम है? बबलू, राइट। तो आप कौन हो गए? आपका नाम हो सकता है बबलू, किसी का नाम हो सकता है डब्लू, या कुछ भी हो सकता है। आप हो गए रिसीवर और आपको टू भी बोला जा सकता है। यहाँ तक तो समझ आ गया, या फिर यहाँ तक तो आपको पता था पहले से। जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो इश्यू क्रिएट करता है, वो है CC और BCC। ये है असली जो क्या क्वेश्चन राइज करते हैं कि ये दोनों है क्या। BCC और CC क्या है, क्या होता है? इससे एक प्रॉब्लम है जो इशू क्रिएट होता है। सो CC और BCC, इससे आप एक एग्जांपल से समझे कि एक है आपका ऑफिस। क्या है ये? ऑफिस। ऑफिस में आप है मैनेजर। क्या है आप? मैनेजर। एक है उसी ऑफिस में आपका बॉस, राइट। अब मैनेजर के अंडर में है बहुत सारे वर्कर्स, WORKERS, वर्कर्स हैं। मैनेजर ने एक हफ्ते में क्या क्या काम होने वाला है, उसका शेड्यूल वर्क, जो भविष्य में एक हफ्ते में काम होने वाला है, उस सभी को एक ईमेल में टाइप करके उस मैनेजर ने अपने सभी वर्कर को सेंड कर दिया। तो मैनेजर कहाँ आ गया? फ्रॉम में आ गया। जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया। मैनेजर कहाँ आ गया? फ्रॉम में। मैनेजर कहाँ आ गया? फ्रॉम में, MANAGER। टू में कौन हो गए? एम्प्लॉय हो गए, वर्कर हो गए। वर्कर एक या दो थोड़ा ना होता है, 10 भी हो सकते हैं। तो 10 की ईमेल ID, 1 2 3, मैं यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ, ईमेल ID सबकी अलग अलग होती है और ये आप लोग जानते हैं। 10 की ईमेल ID करते करते 10 तक पहुँच गए। ईमेल ID उसने 2 में लिख दी, मैनेजर ने ये काम किया।
लेकिन मैनेजर यही शेड्यूल जो अपने वर्कर को भेज रहा है बना के, यही शेड्यूल अपडेट करने के लिए, बताने के लिए अपने बॉस को कि मैंने अपने जूनियर को 1 हफ्ते का शेड्यूल बता चुका हूँ, ये काम दिखाने के लिए अपने बॉस को भी यही ईमेल सेंड करना चाहता है कि मैंने अपने वर्कर को काम भेज दिया। अब उनकी मर्जी है, करना है नहीं करना है, क्या करना है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से काम कर दिया है एज अ मैनेजर। तो यही ईमेल वो अपने बॉस को भी भेजना चाहता है। अब जाहिर सी बात है, जो मैनेजर है वो अपना बॉस का नाम यहाँ पे भी तो डाल सकता है, टू में डाल दे, अलग से सीसी में क्यों डालेगा, ये भी तो सवाल आ सकता है। जब मैनेजर ने वर्कर को काम करने को दिया है कुछ कि 1 हफ्ते तक आपको इस शेड्यूल पे, इस प्रोफाइल पे या इस टॉपिक पे काम करना है, इसको मैं ईमेल में टाइप करके भेज दिया अपने वर्कर्स को, और यही कॉपी वो अपने बॉस को भी भेजना चाहता है, तो उसके पास, मैनेजर के पास ये ऑप्शन तो है, अपने बॉस की आईडी भी सभी एम्प्लॉय के साथ भेज दे। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करेगा? वो ऐसा इसलिए नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि ये सारे कौन हैं? ये इनके वर्कर्स हैं, इनको काम दिया जा रहा है, बॉस को काम नहीं दिया जा रहा है। बॉस को तो बस अपडेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मिस्टर बॉस, मिस्टर हमारे अन्नदाता, मैंने अपने इन सभी वर्कर को काम दे दिया है और इस काम का एक कॉपी, कैसी कॉपी? कार्बन कॉपी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। इसीलिए बॉस कहाँ आएंगे? सीसी में आएंगे। कहाँ आएंगे? सीसी में आएंगे, ना कि 2 में आएंगे, क्योंकि 2 में कौन है? सारे एम्प्लॉय हैं। कौन है? सारे के सारे एम्प्लॉय हैं, उनको तो काम दिया जा रहा है। आप अपने बॉस को काम थोड़ी ना दे रहे हो, समझिए आप ऐसा। आप अपने बॉस को काम थोड़ी ना दे रहे हो, आप तो काम नहीं दे रहे हो, आप तो काम अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो। बॉस को तो बस अपडेट कर रहे हो, आप बॉस को तो बस यही वाला ईमेल की एक कॉपी किसको सेंड कर रहे हो? बॉस को सेंड कर रहे हो। अब ऐसा करने से क्या होगा? मैनेजर जो है, जब इसने वर्कर को ईमेल भेजी, ये सारे के सारे वर्कर अब अपनी ईमेल आईडी में ये देख सकते हैं कि ये जो हमें ईमेल भेजा है मैनेजर ने, ये ईमेल किस किस को गया है। ये आपस में तो एक दूसरे की ईमेल आईडी देख सकते हैं, ये मैनेजर को भी देख सकते हैं, ये अपने बॉस को भी देख सकते हैं कि जो काम हमें मिला है हमारे नाम के साथ कि मिस्टर रोहित को ये काम करना है, मिस्टर रंजन को ये काम करना है, मिस्टर और कौन से, मिस्टर फलाना ढिकाना व्यक्ति को ये काम करना है, या मिस निशा को ये काम करना है, इन सभी की एक कॉपी बॉस को भी चली गई। बॉस ये सभी ये भी जानते हैं कि बॉस भी इस ईमेल को देख पा रहे हैं, तो ये सभी एक दूसरे को देख पा रहे हैं, मतलब ये सभी एक दूसरे की आईडीज़ को देख पा रहे हैं। सारे वर्कर समझ जाएंगे कि बॉस को भी एक ईमेल गया है, तो हमें अपना काम कैसे करना है? हमें अपना काम अच्छे से करना है, जो मैनेजर ने हम लोगों को सेंड किया है। इस चीज़ को ना समझना बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए एक छोटा सा एग्जांपल आप और समझिए। जस्ट अ सेकेंड। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ किसके बारे में? बीसीसी के बारे में। फॉर एग्जांपल, ओके, ये एक स्कूल है, राइट? स्कूल में एक होती है वाइस प्रिंसिपल, मैं पी लिख देती हूँ, जस्ट वाइस प्रिंसिपल। एक होते हैं प्रिंसिपल, यहाँ पे भी मैं प्रिंसिपल लिख देती हूँ, बस पी लिख देती हूँ ताकि स्पेस ज़्यादा ना हो। एक है वाइस प्रिंसिपल और एक होती है प्रिंसिपल, राइट? प्रिंसिपल कौन होते हैं? हेड होते हैं। वाइस प्रिंसिपल होती है सेकंड हेड, ठीक? पहले प्रिंसिपल आते हैं, फिर उसके नीचे आते हैं वाइस प्रिंसिपल, बाकी सब हैं टीचर्स।
अब वाइस प्रिंसिपल ने 6 महीने की टीचर्स की क्लास कौन सी कब होगी उनके नाम के साथ एक ईमेल बनाया, एक ईमेल क्रिएट किया और इन सभी को इनका शेड्यूल, इनकी क्लास कब कब होगी, किस टाइम पीरियड में होगी, टाइम टेबल बना के टीचर्स को मेल कर दिया वाइस प्रिंसिपल ने। अब वाइस प्रिंसिपल ये चाहती है कि यही ईमेल की एक कॉपी प्रिंसिपल को भी जाए, ताकि प्रिंसिपल को पता चल जाए कि वाइस प्रिंसिपल ने अपना काम कर दिया है। बाकी फॉलो करने का काम किसको है? टीचर्स को। प्रिंसिपल को भी एक अपडेट मिल जाए कि स्कूल में शेड्यूल बन चुका है और टीचर्स इसको अब फॉलो करें। तो वाइस प्रिंसिपल हो गई फ्रॉम, टू कौन हो गए? सारे टीचर्स। टीचर्स एक भी हो सकते हैं, 10 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, 40 भी होते हैं, 50 भी होते हैं, जितने भी हो, उन सभी का ईमेल आईडी आ जाएगा टू में और सीसी में आ जाएंगे कौन? प्रिंसिपल, हेड। अब यहाँ पे मैं वही बात बोलती हूँ जो मैंने बॉस वाले एग्जाम्पल में कही थी। वाइस प्रिंसिपल अगर चाहती तो वो प्रिंसिपल का ईमेल आईडी टू में भी डाल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यहाँ पे टीचर्स कौन है? टीचर्स यहाँ पे काम करते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं। प्रिंसिपल हेड है, प्रिंसिपल सीनियर है। प्रिंसिपल को ये काम नहीं दिया गया। ये जो वाइस प्रिंसिपल ने शेड्यूल बनाया है, टाइम टेबल जो बनाया है, ये टाइम टेबल प्रिंसिपल के लिए नहीं है, ये टाइम टेबल टीचर्स के लिए है। क्योंकि वाइस प्रिंसिपल चाहती थी कि एक कार्बन कॉपी, जो भी ईमेल है उसकी एक कॉपी हेड के पास भी चले जाए, ताकि वो भी अपडेट हो जाए, उनको भी पता चल जाए कि वाइस प्रिंसिपल ने काम कर दिया। तो वो वाइस प्रिंसिपल की ईमेल आईडी कहाँ डालेगी? कार्बन कॉपी में। अब ये सारे टीचर्स किसकी ईमेल देख सकते हैं? सारे टीचर्स वाइस प्रिंसिपल को भी देख सकते हैं और वो ये भी देख सकते हैं कि सीसी में प्रिंसिपल को भी डाला गया है। वाइस प्रिंसिपल तो फ्रॉम हो गया, फ्रॉम सबको देखता है, प्रिंसिपल भी सबको देख पा रहे हैं, टीचर्स भी सबको देख पा रहे हैं। यहाँ पे सारे एक दूसरे से हिडन नहीं है, कोई किसी से छुपा नहीं है, सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सब एक दूसरे की ईमेल आईडीज़ को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी क्या है? बाउंडेशन नहीं है। आई होप इन दो एग्जाम्पल से आप लोगों को क्या हो? समझ आ गया हो। अब आते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी? अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी को भी आप इस स्कूल वाले एग्जाम्पल से ही समझें। अभी तक तो वाइस प्रिंसिपल ये चाहती थी कि सबके सब प्रिंसिपल्स को देखें। अगेन ये एक स्कूल है, स्कूल में है एक वाइस प्रिंसिपल, एक है प्रिंसिपल, बाकी सब है टीचर्स। ठीक, और एक कौन है? ये तो हो गए प्रिंसिपल, ये हो गए वाइस प्रिंसिपल और एक हो गए टीचर। एक हम ले लेते हैं जो इनके भी मैनेजिंग के हेड होते हैं। हेड जो मैनेजमेंट आता है ना कभी कभार स्कूल में, स्कूल को जो मैनेज कर रहे हैं, स्कूल को जो सीनियर्स हैं, जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं, स्कूल में किस तरह कहाँ खर्चा होगा, इन सबको देख रहे हैं, वो भी हैं। वाइस प्रिंसिपल ने दोबारा से एक शेड्यूल बनाया कि हफ्ते भर में कौन सा टीचर किस क्लासरूम में जाएगा, कितने देर के लिए पढ़ाएगा। वो सारा शेड्यूल भेज दिया टीचर्स को, सीसी में रख दिया प्रिंसिपल को। सीसी में किसको रख दिया? प्रिंसिपल को। लेकिन वाइस प्रिंसिपल ने क्या किया? यही शेड्यूल भेजने के लिए बीसीसी में रख दिया हेड को, जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के हेड हैं, उनको रख दिया। अब वहाँ पे रखा हुआ क्या हुआ कि जो हेड वाले हैं ये सबको देख सकते हैं, लेकिन इनमें से वाइस प्रिंसिपल के अलावा कोई भी, ना टीचर ना प्रिंसिपल, ये दोनों हेड को नहीं देख सकते, क्योंकि ये कहाँ है? ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी में है। ये वाइस प्रिंसिपल ने हेड वाले को, जो मैनेजमेंट के हेड हैं, इनको बीसीसी में रख दिया है
ताकि इनको भी एक अपडेट चला जाए। ले चूँकि ये वाइस प्रिंसिपल नहीं चाहती कि प्रिंसिपल को बुरा लग जाए कि उनसे भी बड़ा कोई हेड है या उनको भी वो अपडेट दे रही हैं, तो इसलिए उन्होंने वाइस प्रिंसिपल ने हेड का, जो मैनेजमेंट के हेड हैं, जो पूरे स्कूल के मैनेजिंग के हेड हैं, उनको भी एक ईमेल भेज दिया। ताकि, और कहाँ भेजा, बीसीसी में उनका ईमेल डाल दिया। बीसीसी वाले जो टॉप हेड हैं वो सबको देख सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल को, टीचर्स को। देखने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली सामने देख रहे हैं, नहीं, इन सब की ईमेल देख सकते हैं कि ये वाला ईमेल, शेड्यूल वाला ईमेल किस किस को गया है। ये वाला ईमेल प्रिंसिपल को भी गया है और सभी टीचर्स को भी गया है। लेकिन इन सभी ये जो सभी हैं, टीचर्स हैं और प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल तो फ्रॉम हो गई, ठीक, इसको तो सब देखेंगे, ये सबको देखेंगे। लीजिए ये जो टॉप है, इनकी ईमेल आईडी टीचर्स और प्रिंसिपल नहीं देख सकते, क्योंकि ये कहाँ है, टॉप जो हेड है, जो मैनेजमेंट के हेड हैं, वो कहाँ है, बीसीसी में है। इसलिए उनको छुपा दिया गया है, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल नहीं चाहती कि प्रिंसिपल को बुरा लग जाए कि उनसे भी हेड को, प्रिंसिपल के भी जो हेड होते हैं, मैनेजमेंट के जो हेड होते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आप कह लीजिए कि इस एरिया के कोई सीएम आ गए, ठीक, वो अपडेट चाहते हैं कि स्कूल में क्या हो रहा है मुझे बताओ, ठीक, और वो नहीं चाहते कि प्रिंसिपल को पता चले, ठीक। तो उन्होंने वाइस प्रिंसिपल को क्या इंस्ट्रक्शन दी कि आप बीसीसी में मेरी ईमेल आईडी रखना, मुझे भी तो पता चले कि सभी टीचर्स को क्या क्या प्रोग्राम या क्या क्या मैनेजमेंट या फिर क्या क्या शेड्यूल सेंड किया जा रहा है। तो अब बीसीसी में कौन आ गए, सीएम साहब आ गए। अब आप लोगों को पता चला यहाँ पे 4 लोग हैं, एक है वाइस प्रिंसिपल, एक है प्रिंसिपल, तीसरे हैं टीचर्स, फिर आ गए एक सीएम या फिर टॉप हेड, राइट। तो यही काम होता है फ्रॉम टू सीसी और बीसीसी का। फ्रॉम जो सेंड करता है, एग्जाम्पल वाइस प्रिंसिपल, टू सारे टीचर्स आ गए, सीसी में प्रिंसिपल आ गया, कौन आ गए, प्रिंसिपल आ गए। ये तीनों एक दूसरे को देख पाते हैं, एक दूसरे की ईमेल आईडी देख पाते हैं। फ्रॉम टू को भी देख सकता है, सीसी को भी देख सकता है। टू टीचर्स फ्रॉम को भी देख सकते हैं और सीसी को भी देख सकते हैं। सीसी को देख के ये घबरा जाएंगे सारे टीचर्स, अरे प्रिंसिपल को भी शेड्यूल गया तो हमें तो क्लास में टाइम से जाना होगा, राइट। अब आता है बीसीसी में। बीसीसी में आ गए टॉप हेड। टॉप हेड में कौन है, सीएम साहब। टॉप हेड में इनका ईमेल चला गया। अब ये जो बीसीसी वाले हैं, टॉप हेड जो सबसे टॉप पे हैं, टॉप पे बैठे हैं, ये हायरार्की एक बना देती हूँ, यहाँ पे बीसीसी वाले अंकल बैठे हैं। ये अपनी ऊंचाई से सबको देख पा रहे हैं, सबसे हेड हैं तो ये सबको देख पा रहे हैं, लेकिन कोई भी इनको नहीं देख पा रहा, राइट। टॉप पे हैं, ये सबको देख पा रहे हैं, लेकिन जो बाकी के जूनियर्स हैं जैसे टू, सीसी, ये दोनों इनको नहीं देख पा रहे। फ्रॉम तो सेंडर है, सेंडर की ईमेल तो बेटा हर कोई एक दूसरे को देख सकता है। जो आपको ईमेल सेंड करता है उसको तो आप देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन वही ईमेल कितनों को सेंड की गई है उसमें अगर ईमेल आईडी में बीसीसी में डाल दिया जाए तो नहीं पता चलता। फ्रॉम सबको देख पाएगा, बीसीसी को भी देख पाएगा कि भाई साहब मैंने जो ईमेल भेजी है वो मैंने सबको भेज दी, सीएम जी को भेज दी, प्रिंसिपल जी को भेज दी, टीचर को भी भेज दी, राइट। लेकिन जो बीसीसी है वो भी सबको देख पाएंगे, सीसी को, कि ये ईमेल गया किस किस को है। लेकिन जो सीसी है और टू है ये बेचारे फंस गए, ये किसको नहीं देख पाते हैं। ये आपस में तो एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन ये बीसीसी वाले को नहीं देख पाते हैं। फिर आ जाता है टॉपिक। सब्जेक्ट में हम लिखते हैं टॉपिक, भाई मैटर क्या है। फ्रॉम की मैंने यहाँ क्या लिखा है, एवरीवन, फ्रॉम कैन सी एवरीवन, फ्रॉम सभी को देख सकता है और हर कोई फ्रॉम को देख सकता है। टू देख पाता है फ्रॉम को, जिसने ईमेल भेजा है, सेंडर। टू अपने आप को भी देख सकता है, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, दोनों मतलब अपने आप को भी देख सकता है। और सीसी प्रिंसिपल, एग्जाम्पल से समझे, प्रिंसिपल को भी देख पाएगा। प्रिंसिपल किस किस को देख पाएंगे, सेंडर को, टू को और सीसी अपने आप को। बीसीसी कोई भी इन्हें नहीं देख सकता, सिर्फ और सिर्फ सेंडर देखेगा, हाँ, लेकिन ये सबको देखेंगे। आई होप अब आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि कौन किसको देख पाएगा, कौन किसको नहीं देख पाएगा। मैंने आपको एक बहुत ईजीएस्ट एग्जाम्पल से समझाया है। मैंने आपको
एक ऑफिस के एग्जाम्पल से और एक स्कूल के एग्जाम्पल से समझाने की पूरी कोशिश की है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ईमेल का ये लेक्चर नंबर 2 समझ आया हो। इससे पहले भी एक ईमेल का लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ और इसके बाद भी एक लेक्चर और है, जैसे लेक्चर नंबर 3 जो हम फॉर्मेट की बात करेंगे। इसके बारे में भी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर इसमें कोई और जो पॉइंट्स है, अगर आपको चाहते हैं कि मैं और इलेबोरेट वे में आपको समझाऊं, राइट, और कोई और एग्जांपल्स लेके समझाऊं, तो आप लोग मुझे मैसेज करें ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को भी समझ आया है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।